नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जौनपुर में 24 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई कथित मौत के मामले की उचित तरीके से जांच नहीं करने पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। सीबीआई मामले में आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने में भी विफल रही। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर हलफनामा पूरी तरह से असंतोषजनक है और ये संकेत देता है कि आरोपी व्यक्तियों जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया से खिलाड़ी मनिका बत्रा को क्लीन चिट देने को कहा। बत्रा ने 25वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 के लिए चयन नहीं होने के बाद राष्ट्रीय खेल निकाय के खिलाफ शिकायत की थी। बत्रा ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय ने ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने एक प्रशिक्षु अपनी निजी अकादमी में की मदद करने के लिए बत्रा पर एक मैच छोड़ने का दबाव डाला था। इस प्रकार उन्होंने फेडरेशन के प्रबंधन से इस मामले और रॉय के आचरण की जांच की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की सभी 16 जेलों में सहायक कानून अधिकारी तैनात है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें एक खंडपीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के संबंध में दिल्ली सरकार को 12 सप्ताह के भीतर प्रत्येक जेल में कानून अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया था। राज्य में 16 जेल है, 9 तिहाड़ जेल परिसर में, 1 रोहिणी जेल परिसर में और 6 मंडोली जेल परिसर में। साहनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधि अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न कारणों से समीचीन है। इसके अलावा अन्य बातों के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक दोषी को बिना किसी असफलता के उचित तरीके से समय पर शुल्क कानूनी सहायता मिले। इसके अलावा वे सभी कानूनी मामलों की निगरानी और पालन करने के लिए जिम्मेदार है। अदालती मामलों का मसौदा तैयार करने और जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन के लिए विभाग की शाखाओं के साथ समन्वय, जेल और बंदियों से संबंधित कानूनी मुद्दों पर अनुसंधान करना शामिल है। वन्ययार संगम के प्रदेश अध्यक्ष ने जय भीम फिल्म और OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के निर्माताओं को कानूनी नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि वन्ययार समुदाय की प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करने वाले अपमानजनक दृश्यों को जानबूझकर फिल्म में शामिल किया गया। नोटिस में कथित रूप से मानहानिकारक दृश्यों को हटाने और फिल्म में वन्ययार संगम के संदर्भों को हटाने की मांग की गई है। इसमें अग्निकुंडम प्रतीक शामिल है जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। एडवोकेट के बालू के माध्यम से जारी नोटिस में इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर हर्जाने में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करके समुदाय को जानबूझकर बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी के साथ साथ विभिन्न प्रिंट और मीडिया प्लेटफॉर्म में इस तरह की माफी के व्यापक प्रसार की भी मांग की गई। नोटिस में निर्देशक, निर्माता, प्रोडक्शन कंपनी और OTT प्लेटफॉर्म को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 499, 500 और 505 के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अगर नोटिस की शर्तों का पालन नहीं होता है तो अन्य सिविल कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। स्पेशल NDPS कोर्ट ने सोमवार को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रमुख गवाह KP गोसावी का बयान दर्ज करने की अनुमति के लिए पुणे कोर्ट से संपर्क करने को कहा है। इसके साथ ही याचिका का निपटारा किया। दरअसल KP गोसावी का आर्यन खान के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। NCB ने यरवदा केंद्रीय जेल में गोसावी का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी, जहां वो पुणे में 2018 से एक अलग धोखाधड़ी मामले के संबंध में कैद है। न्यायाधीश VV पाटिल ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि गोसावी तकनीकी रूप से पुणे में न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की हिरासत में है, इसलिए NCB को पुणे की अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। KP गोसावी और उनके अंगरक्षक प्रभाकर सेल आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के 2 स्वतंत्र गवाह हैं। इस पंचनामा में है कि आरोपियों ने कथित तौर पर कहा है
कि वे ड्रग्स सेवन के लिए क्रूज पर जा रहे थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।